बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं, आज का चिंतन है कल आपने सुना था कल्याण की बाड़ी भाग नंबर प्रथम। आज चलते हैं भाग नंबर द्वितीय। परम पूज गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उत्तिष्ठित जागृत पाप्य वरान्य बोधतो क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गे पतस्तत्व कवियो वदंती। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे महात्माओं, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त कर अपना कर्तव्य समझो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधन क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गे पतस्थ वक्यों वदंती। कहते हैं बेटा उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करो। किनको? श्रेष्ठ पुरुषों को, सज्जन पुरुषों को, संत महात्माओं को प्राप्त करो और अपना कर्तव्य उनसे समझो। क्योंकि विवेकी जनों का कहना है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विवेकी जनों का कहना है कि पैनी छुरी की तरह यह संसार दुर्गम मार्ग है। कैसा है? पूरे संसार बहुत दुर्गम मार्ग है, जैसे पैनी छुरी होती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अतः अपने अपने चरित्र की शिक्षा पाने के लिए इस पवित्र भारत भूमि में उत्पन्न हुए श्रुत स्मृत सदाचारी रूपी पथ के पथिक संत महात्माओं का आश्रय लो। किनका? संत महात्माओं का आश्रय लो, जो अपने अपने चरित्र की शिक्षा पाने के लिए इस पवित्र भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। श्रुति और स्मृति सदाचारी रूपी पथ के पथिक संत महात्माओं का आश्रय लो और सभी मनुष्यों का यह परम कर्तव्य भी बनता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्यों का यह कर्तव्य भी बनता है कि अखिल भूमांड में जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड ही सर्वश्रेष्ठ खंड है। कहाँ? जम्बू द्वीप में सर्वश्रेष्ठ खंड है और जिसमें जन्म लेकर के मनुष्य स्वधर्म का पालन करता हुआ मुक्ति का भागी होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि वह भारतवर्ष कर्म भूमि है, इसके अतिरिक्त सभी भोग भूमियाँ हैं। विष्णु पुराण में गुरु भगवान कहते हैं कि बेटा श्री विष्णु पुराण का वचन है कि यतो ही कर्म भूरेसा तत्वपन्या भोग भूमियाः। क्या कहा गुरुदेव ने? यतो ही कर्म भूरेसा ततो अन्या भोग भूमियाः। इसमें शुभाशुभ, गुरुदेव भगवान कहते कि बेटा इस भूमि में शुभाशुभ कर्मों के द्वारा जीव शुभाशुभ गतियों को प्राप्त होता है। जो जीव शुभ कर्म करते हैं तो बोले इस भूमि में, भारत भूमि में, बोले वो शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात दुर्गतियों से बचने के लिए पारदर्शक आचार्य का, संत महात्माओं का आश्रय लेकर के निजी अधिकार के अनुरूप सदाचार की शिक्षा ग्रहण करते हैं और करनी भी चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यद्यपि अखिल भूमंडल में सर्वत्र मानव हैं तथापि जैसी वर्ण व्यवस्था भारत में है, गुरुदेव भगवान कहते हैं वैसी किसी देश में उपलब्ध नहीं है। जैसी वर्ण व्यवस्था भारत में उपलब्ध है किसी देश में नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं यह वर्ण व्यवस्था स्वतः प्रमाणभूत वेदों तथा तदनुकूल स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित है और इस भारतवर्ष में मनुष्य 4 श्रेणियों में विभक्त है। बोले भारत में मनुष्य 4 श्रेणियों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों में 2 भेद हैं। शूद्रों में 2 भेद हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं सत शूद्र, सत धन शूद्र और असत शूद्र। यानी भगवान ने अपने ऊपरी अंग से अर्थात मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि की। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि की तथा बाहुओं से, भुजाओं से क्षत्रियों की और उरु से, क्षत्रियों की और जांग से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पन्न यानी किया है।
अब गुरुदेव भगवान कहते हैं चारों वर्णों के कर्तव्य, धर्म कर्म किस वर्ण का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि स्मृतियों में, पुराणों में, इतिहासों में यत्र तत्र सर्वत्र वर्णित है। इसको समझाने के लिए ब्राह्मणों को प्राथमिकता प्रदान का सर्वपूज बनाया है। सर्वपूज बोले ये सर्वपूज है। लोक वेद आश्रम और अग्नि की रक्षा के निमित्त ब्राह्मणों की रचना की है। गुरुदेव भगवान कहते हैं स्मृति में आया है त्रयो लोका स्त्रियो वेदा आश्रमाश्य त्रयो गृह एतासाम रक्षणार्थाय संतुष्टा ब्राह्मणा पुराहा। गुरुदेव भगवान कहते ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ एवं संन्यास से 4 आश्रम प्रसिद्ध हैं। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा है। गृहस्थ आश्रम गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मोनी, क्योंकि ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी ये 3 आश्रमगण गृहस्थ आश्रमी के आश्रित होकर के तथा गृहस्थ भी तीनों को साथ लेकर के दुख सागर यानी संसार को पार करता है। गृहस्थी से ये 3 लगे हैं, गृहस्थ आश्रम से तुम्हारे 3 आश्रम लगे हैं और गृहस्थ आश्रम वाले इन 3 आश्रमों का आश्रय लेकर के अपना संसार से छुटकारा पाते हैं। गुरुदेव भगवान कहते ठीक वैसे ही जैसे लोग जलयान से सिंधु पार करते हैं, जल के जहाज में बैठ करके समुद्र को पार करते हैं, इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम वाले इन 3 सन्यासी जो ऊपर के वर्ण हैं, सन्यासी वैरागी, बोले इनका सहारा आश्रय लेकर के इनकी सेवा करके भव सागर से पार होते हैं गृहस्थ वाले। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सर्वाश्रमानुपादाय स्वास्थ्यमेण कलन्यमान व्यसनारण बमेत्येति जलर्थी थारणबम। यानी गुरुदेव भगवान कहते हैं और भी कहते हैं कि यथा नदी नदः सर्वे सागरे यान्ति संस्ताम यथाई वाश्रमणः सर्वे ग्रस्थे यान्ति संस्थितिम। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा जैसे नदियां नाले सभी सागर में समा जाते हैं, वैसे सभी आश्रमी गृहस्थ आश्रम के अधीन जीविका उपार्जन का स्वधर्म सेवन द्वारा सद्गति को प्राप्त होते हैं। अत्यंत आसक्ति ही बंधन का कारण है, अतः अनासक्ति रूप से घर में ही रह करके आत्म कल्याण का साधन करना परम श्रेष्ठ कार्य है। अपने घर में रह करके अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए परम साधन है। गुरुदेव कहते हैं अपने को नियमित करना ही जीवन मुक्तता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कहीं नहीं जाओ, अपने घर में रहो। क्या करना है? बोले अपने को नियमित करना ही जीवन मुक्तता है। अपने को नियमित कर लो। नियत काल का स्वर धर्म का पालन करना ही गुरुदेव भगवान कहते हैं आत्मशुद्धि का उपाय है। क्या है आत्मशुद्धि का? हमारी आत्मा शुद्धि कैसे होगी? गुरुदेव भगवान कहते हैं नियत कालवश स्वधर्म का पालन करना ही, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। हमारा स्वयं का क्या धर्म बनता? प्रथम धर्म बनता है माता पिता की बात मानना और माता पिता की सेवा करना। ये हमारा प्रथम स्वधर्म है। इस कर्तव्य को हमें पालन करने पड़ेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं यही आत्मशुद्धि का उपाय है। भाई किसी के माँ बाप नहीं कहेंगे, जब हम अपने माँ बाप की बात मानेंगे तो किसी के माँ बाप नहीं कहेंगे कि बेटा तुम गलत रास्ते पर जाओ। आत्मा शुद्ध। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अतः जिस वर्णाश्रमी का जो धर्म शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार चाल चलन की शिक्षा ग्रहण करें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वेच्छाचारता सर्वथा हानिकारक है, इस लोक और परलोक में भी। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परम दयालु जगतगुरु श्री कृष्ण ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सभी शास्त्रों का उल्लंघन करके 3 योग उपाय बतलाए हैं, ज्ञान कर्म एवं भक्ति। कौन कौन? बोले ज्ञान कर्म और भक्ति। ये तीनों योग अधिकारी के भेद से कहे गए हैं। कर्मी ज्ञानी और भक्त ये 3 अधिकारी हैं, विश्व भेद नहीं है। इन तीनों उपायों में से जो यह लोक और परलोक, बोले यहलौकिक और पारलौकिक विषयों से प्रतिष्ठा सुख आदि से विरक्त चित्त वाले हैं और घर कुटुंब आदि में अनासक्त रहने वाले हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अतएव
गृहस्थ आश्रम में प्राप्त लौकिक वैदिक कर्मों का संन्यास करने वाले हैं, उनके लिए ज्ञान योग फलदायक है। उनके लिए ज्ञान योग फलदायक है। जो कर्म फल की इच्छा रखते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैंने कर्म किया है, हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसा और क्या मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो कर्म फल की इच्छा करते हैं वे ही कामना परायण कहलाते हैं। वैसे वे ही व्यक्ति कामना परायण कहलाते हैं। उनकी दुख बुद्धि नहीं होती है। अत्यव देह कल्त्रादि में आसक्त रखने वाले एवं उनको छोड़ने में असमर्थ लोगों के लिए कर्मयोगी संकल्प का अनुकूल फलप्रद है। कर्मयोग फलप्रद है बोले ऐसे व्यक्तियों के लिए। और जो पूर्व जन्म के शुभ कर्म से, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें जो हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश या प्रारब्ध द्वारा उद्बोधित भगवदीय इच्छावश भगवत कथा कीर्तन सेवाद में श्रद्धालु है। बोले हमारे प्रारब्ध के पुण्य कर्म हैं और उनके कारण वर्तमान में हमें भगवत कथा सुनने का या भगवत कथा कहने का शौक है, श्रद्धालु हैं हम। तो ना अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त है ऐसा मनुष्य। बोले ना जाना विरक्त है ना जाना आसक्त है। अपने काम से मतलब है, जो भगवान की कथाएं उन्हें बता रही हैं कि मनुष्य को किस रास्ते पर चलना चाहिए, बोले वो तो भगवान की कथा को सुन करके उस रास्ते पर चलते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसे ही लोग भक्ति योग में उनका अधिकार है। ऐसे लोगों का जो भगवान की कथाएं गाते हैं, सुनते हैं, मनमुग्ध हो जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बोले ऐसे मनुष्य भक्ति योग के अधिकारी हैं। लोक संग्रह उनके लिए भी आदरणीय है। लोक संग्रह जो है उनके लिए भी आदरणीय है। गुरुदेव कहते हैं कर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान भूमिका पर चढ़ने के अधिकारी होते। कौन? बोले कर्मनिष्ठ पुरुष। ज्ञान भूमिका पर जो कर्मनिष्ठ पुरुष है वो ज्ञान की भूमिका पर चढ़ने का अधिकारी होता है। जो सदैव अपने दिनचर्या में सुबह शाम भागवत कथाएं, रामायण, भगवान के अच्छे अच्छे कीर्तन भजन और अपने वेद पुराणों का अध्ययन करता है, बोले वो कौन? वो कर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान भूमिका पर चढ़ने के अधिकारी होता है। वो ज्ञान की भूमिका पर चढ़ने का अधिकारी होता है तथा ज्ञान निष्ठा से भगवत भक्ति निष्ठ होकर के भगवत उत्पन्न हो जाता है। अतः विवेकी नर का कर्तव्य है। विवेकी नर का कर्तव्य क्या है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मौनी, पाप एवं मिश्रित कर्म का आचरण कर अपने को नरक आदि में न डालें। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को जो भगवान की कथा कहते हैं, बाँचते हैं और जो सुनते हैं, मगन रहते हैं, बोले ऐसे मनुष्यों को विवेकी नर का कर्तव्य है। बोले क्या? कि पाप एवं पाप मिश्रित कोई कर्म, कोई आचरण अपने में ना करें, ना अपने से करें, क्योंकि नरक के गामी बन जाओगे। ये नहीं करना है। विचक्षण भी देह वेशवश इष्ट वस्तु का त्याग कर अनिष्ट में डूब जाता है और स्वधर्म का पालन करते हुए यदि निषदाचरण ना करे तो नरकों में ना पड़े। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नरकपात दो प्रकार के होते हैं। बोले नरकपात दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्रविहित धर्म का उल्लंघन करने से और दूसरा निषिद्ध आचरण करने से। आपने शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया। लोग बाग नहीं कहते अरे बड़ी कथा और बड़ा फलाना ढकाना जब गए भागवत में या जगन में, विरोध करते हैं, बोले ये महापाप लगता है। दूसरा स्वयं अगर आचरण गलत है तो बोले वो भी महापाप लगता है। यदि स्वधर्म परायण हो और निषिद्ध कर्म का वर्जन करें तो नरक में न जाना पड़े। स्वधर्म परायण हो व्यक्ति और निषिद्ध कर्म का वर्जन कर ले, बोले गलत काम हम नहीं करेंगे, करेंगे तो जितने अच्छे करेंगे, वरना गलत तो करेंगे ही नहीं। अपने भैंसिया की सानी करेंगे, बोले उसी में हम मस्त हैं। निष्काम होने से स्वर्ग में भी नहीं जाना पड़ता। अतः शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना ही मनुष्य का कल्याणकारक साधन है। आज का चिंतन यहीं पर समापन। अब चल